दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया 80 नंबर क्वेश्चन तक, जो कि आपके लूसेंट बुक के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस किया। उसके आगे हम लोग आगे ये क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। तो आज का देखते हैं कि कितने क्वेश्चन मैक्सिमम कवर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, लाशा और मासा से रिलेटेड है। देखिएगा 81 यदि ये तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में है तो उनका मासा 12 है। तो वे संख्याएं कौन सी होगी? भाई संख्याओं का रेशियो जो अनुपात है आपको दिया गया है कितना? 1:2:3। और इन्होंने क्या किया है, इनका जो मासा है भाई साहब वो कितना है? 12 मासा है। मासा की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF ये आपका 12 दिया हुआ है। तो इसके बाद आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन सी होगी। तो देखिएगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ये क्वेश्चन कहाँ से कैसे बना है। बेसिकली अगर आपको 2 नंबर कोई भी दे दिए जाते हैं, मैं कहूँ कि एक 4 दे दिया गया और एक दे दिया गया 12, ये 2 नंबर आपको दिए गए, इनमें से आपसे कहा गया कि इनका मासा निकालिए, तो मासा आप कैसे निकालोगे? देखिएगा मासा निकालने के लिए आपको पता है कि हम फैक्टर कर लेते हैं इसके, तो भाई 4 ही होगा फैक्टर। गुणनखंड करेंगे या 2 × 2 लिख सकते हैं इसको, या तो लिख लो सीधे क्या 2 × 2 हमने लिख लिया। और इसको क्या किया 2 × 3 × 2, 2 3 6 दूनी 12 हुआ। अब भाई साहब मासा तो वही होता है जो कॉमन होता है, यानी कि 1 2 ये कॉमन हुआ और 1 2 ये कॉमन हुआ, यानी कि 2 2 कॉमन है। तो यानी कि इसका जो मासा की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका मासा कितना हो जाएगा? 2 × 2 यानी कि कितना? 4। अब आपसे अगर कहा जाए कि इन संख्याओं का अनुपात, कि भाई साहब ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका अनुपात में करेंगे तो कितना होगा? 1:3। 4 × 4 और 4 × 12, 4 × 4 और 4 × 12, 1:3 के अनुपात में हुई। अब आपसे कहा जाए, सेम क्वेश्चन देखिएगा बन गया कि यदि 2 संख्याएं हैं उनका अनुपात 1:3 है तथा उनका मासा 4 है। मासा ही तो कट के गया है, मासा ही ऐसा होता है जो दोनों में कॉमन होता है, उसको सॉल्व कर लेते हैं तो इजी हो जाता है। तो उनका मासा 4 है तो वो संख्याएं बताओ, तो क्या करोगे? इसी मासा को कर दोगे इन दोनों संख्याओं में गुणा, तो कितना हो जाएगा? 1:3, 1 × 4 अनुपात 3 × 4 होगा। तो इसको कितना लिख लेंगे? 4:12 आया। यानी कि जो आपका मासा आता है वही नंबर इजी होता है जाके बाद में जो रेशियो में बनता है अनुपात में। तो इस 12 का क्या करेंगे? इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे HCF। अभी और एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा। यानी कि 12 × 1 अनुपात 12 × 2 अनुपात 12 × 3, यही HCF था जो कैंसिल हुआ था रेशियो में करने से। तो अगर इसको करेंगे आप 12 × 12 और 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36, यानी कि वो जो संख्याएं हैं उनका अनुपात है 12, 24 और 36। आप वो संख्या पहली 12 है, दूसरी 24 है, तीसरी 36 है। देख ले अपना ऑप्शन। अगर आप अपना ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आप चेक कर पा रहे हैं 12, 24 और 36। इसके बाद जल्दी से इसको देखें एक बार, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा बहुत ही आसान सा है। बयासी नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है आपसे 2 भिन्नों के हर 5 व 7 हैं। 2 भिन्नों के हर 5 व 7 हैं। इन भिन्नों का योग 41/35 है और उनके अंशों को बदलने पर इन भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। तो वो भिन्ने कौन सी होंगी? 2 भिन्ने आपको दिए, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगर इसकी बात करें तो 2 भिन्नों का जो हर है भाई साहब, 2 भिन्नों का जो हर है कितना है? 5 और 7 है, ये दिया गया है। भाई साहब इसको अगर आप ऑप्शन से कर लोगे बड़ी ही आसानी से कर पाओगे। तो पहला ऑप्शन मैं देखता हूं, पहला ऑप्शन आपका क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 के चारों ऑप्शन से हम लोग इसकी बात करेंगे। यानी कि अगर पहला ऑप्शन देखेंगे तो कितना है? 3/5, 4/7, 3/5 और कितना है? 4/7।
और दूसरा जो है 2/5 4/7, 2/5 कॉमा 4/7। और तीसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे तो 4/7 और 2/7, 4/7 और 2/7। कुछ लोगों को तो समझ आ गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी नहीं आया होगा, तो वो भी समझ ले 3/5 और दूसरा क्या है 5/7। भाई साहब अगर मैं एक बात करूं, अगर भिन्न की जो हमारी भिन्न होती है अगर a/b के फॉर्म में है, तो हमें पता है कि जो ऊपर वाली होती है वो क्या होता है अंश, और नीचे वाली को बोलते हैं हर। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये होती है क्या डिनोमिनेटर, और ये होती है क्या न्यूमरेटर, हमें पता है। अगर हमें पता है तो अब देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूं, पहली चीज क्या है उनका हर 5 और 7 है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो आपका है 5 और 7। तो भाई साहब आप देखो इसमें 5 और 7 मिला, इसमें मिला, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि तीसरा वाला, उसमें दोनों का हर 7 है। एक ऑप्शन चला गया सीधे देखते ही। अब हमें चेक कर लो कि भाई साहब अगर हमने इसको सॉल्व किया, अगर इसको जोड़ेंगे 3/5 प्लस 4/7, तो क्या कंडीशन हमारी फॉलो होगी? जोड़ना आता होगा बड़ी आसानी से। नीचे वालों का एलसीएम हर का 5 सते 35 और ऊपर कितना क्रॉस मल्टीप्लाई 7 त्रिक 21, 5 चौको 20 यानी कि 21 प्लस 20। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा 41/35 हुआ। पहली कंडीशन फॉलो हुई कि इनका जोड़ आना चाहिए 41/35, और दूसरी कंडीशन में बोला इनके अंशों को बदलने पर कितना जोड़ आना चाहिए 43/35। अब भाई साहब अभी तक अंश 3 थे यहाँ और यहाँ पे 4 था, तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 की जगह 4 और 4 की जगह 3। तो अभी देखिएगा इसको जब अंश बदल देंगे तो ये 4 आ जाएगा यहाँ, यानी कि 4/5 प्लस 3 आ जाएगा यहाँ, तो यानी कि 3/7। अब देखो फिर 5 और 7 का एलसीएम 5 सते 35 तो होगा हर में, और इसको अगर सॉल्व करेंगे 7 28 प्लस 5 3 15। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 यानी कि 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 43/35, यानी कि दोनों कंडीशन हमारी यहाँ से फॉलो हो रही हैं। तो आगे हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आगे ये सारे ऑप्शन होंगे गलत। क्यों होंगे आप ऐसे ही करके चेक कर लें, आंसर नहीं मैच करेगा तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही होगा, और जो कि आपका होगा आंसर। देखें अच्छे से समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन। तिरासी नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे, 1 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझिएगा। 1 किलोग्राम का, हिंदी में ही लिखता हूं, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत का मतलब पता है 1/100 होता है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। अब भाई साहब 1 ग्राम में तो 1 ही ग्राम होगा, प्रतिशत तो तभी निकाल सकते हैं ना जब दोनों का यूनिट यानी कि मात्रक समान हो। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे पता है? 1000 ग्राम होते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए थी आपको, ऑब्वियसली पता ही होगी, नहीं पता थी तो अब पता चल गई कि 1 किलो में होते हैं 1000 ग्राम। ये था 1 ग्राम। अब ये पूछा गया कि 1 इसका कितने प्रतिशत है, 1 को पूछा है, पूछा जाए ऊपर बताया जाए नीचे, यानी कि 1000 और गुणे 100% निकालने के लिए परसेंट का साइन लगाओ, आगे सॉल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 1/10%, या इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो हट जाएगा और यहां लग जाएगा दशमलव, यानी कि 0.1%। यही आपका होगा आंसर। अपने ऑप्शन को चेक कर ले, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल सही होगा। चले देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, यानी कि 84 नंबर। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस और साथ में जितने भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो सकते हैं सारे के सारे मैं आपको बताता चल रहा हूं। तो देखिएगा 84 नंबर क्वेश्चन,
84 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है। एक विद्यालय है जिसमें टोटल छात्र संख्या, ये कहूं स्टूडेंट या लिख लूं छात्र संख्या, छात्र संख्या जो है भाई साहब कितनी है, 100 है। अगर 100 है तो आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, वहां 10% वार्षिक दर से छात्रों में वृद्धि हो रही है, हर एक साल 10% बढ़ रहे हैं। तो पूछा है 2 साल बाद कितने हो जाएंगे। भाई साहब ध्यान दीजिएगा, 100 थे, हमें पता है 100 का परसेंट निकालना बहुत आसान है। 100 के बाद 2 साल में पूछा है भाई साहब, तो जो अगला साल होगा यानी कि फर्स्ट ईयर, उसमें कितना होगा, 10% बढ़ेगा। 10% बढ़ेगा या नहीं, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 बटे 100। 100 का 10% कितना होगा, 100 से 100 कट गया यानी कि 10। तो भाई साहब 10 बढ़ जाएंगे पहले साल, एक साल बाद 10 बढ़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 110। 100 में जोड़ लो 10, 110 होगा। अब भाई साहब एक साल बाद की बात हो रही है, एक साल बाद, तो दूसरे साल फिर 10% बढ़ेंगे। जो दूसरा साल आएगा सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर जो दूसरा साल आएगा उसमें फिर 10% बढ़ेंगे, यानी कि इन भाई साहब का अगर 10% हम बढ़ाएंगे तो 10% इनका कितना होगा, अगर निकालें 110 गुणे 10 बटे 100, अगर निकालेंगे हम तो 0 से 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 11, यानी कि दूसरे साल फिर 11 लोग आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ने बोला हर एक साल, तो भाई साहब यहां थोड़ी ना जाएंगे बढ़ाने के लिए, ऑब्वियसली एक साल पहले जितने रहे होंगे उसी में 10% बढ़ेगा। तो यहाँ 110 हुए थे, 110 में 10% बढ़ाया तो कितने बढ़े, 11, यानी कि 110 प्लस 11, जो कि अगर आप सॉल्व करो कितना आ जाएगा, 121 विद्यार्थी दूसरे साल होंगे, यानी कि 2 साल बाद, 2 साल बाद जो होंगे, 2 साल बाद, 2 साल लिख लो या 2 वर्ष लिख लो, दोनों बात सेम ही है। 121 विद्यार्थी होंगे स्कूल में। ऑप्शन को चेक कर लें आप, यानी कि जो ऑप्शन नंबर है बी आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। भाई साहब उचित और अनुचित भिन्नों की बात की, यानी कि फ्रैक्शंस के जो टाइप्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं, मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूं। निम्नलिखित में से उचित भिन्न बतानी है, यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन। उचित भिन्न क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मैं लिख लेता हूं ए, बी, सी और डी, क्योंकि सारे ऑप्शन लिख लेंगे, उसी ऑप्शन में बता देंगे कि कौन कौन सी भिन्न है। तो देखिएगा यहाँ पे 3/5, 5/4, पहली है 3/5 और दूसरी है 5/4। उसके बाद जो तीसरी भिन्न दी गई है आपके सामने, 1 सही 1/2, और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो कितना है, 9/3। भिन्न यही होती है, भिन्न का मतलब होता है किसी का इजीएस्ट फॉर्म। कोई भी 2 नंबर लिखे होंगे जो कि एक अंश में होगा एक हर में होगा, उन दोनों का जो सबसे सरलतम रूप होगा वही होगी भिन्न। अगर भिन्न की बात कर ली है तो अब भाई साहब अगर 3/5 की बात करें तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो क्या होगी, अनुचित भिन्न। यहां पे अंश बड़ा है तो ये क्या होगी, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, क्योंकि अनुचित क्यों कहा इसको, क्योंकि इसको हम मिश्र भिन्न में लिख सकते थे कि 4 1 सही 1/4, इसको हम लिख सकते थे, इसलिए इसको अनुचित भिन्न नाम दिया। और जब इसको हम नहीं सॉल्व कर सकते, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा, तो इसलिए जिसका अंश हर से छोटा हो वो हमारी होगी उचित भिन्न। वो हमारी कौन सी भिन्न होगी, उचित भिन्न। उचित भिन्न को अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, इसको उचित भिन्न बोलते हैं, इसको अनुचित भिन्न बोलते हैं, और ये हमारी होती है, क्या होती है, मिश्र भिन्न। देखिएगा ये वाला होल नंबर होता है, होल नंबर की मैं बात करूं तो पूर्ण संख्या होते हैं 1 2 3 4, जो पूरी संख्या होती है वो सारी पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारी किस में आएगी, मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न। और ये भाई साहब जो आपके सबसे नीचे लिखे हुए हैं ये देखेंगे तो ये भिन्न है ही नहीं, क्योंकि 3 का 3 का 9, 3 का 9, 3 ये एक पूर्ण संख्या हो गई, यानी कि होल नंबर हो गया, ये भिन्न है ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आपका जो आंसर होगा ए होगा, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। देखिएगा इसको एक बार अच्छे से। चले हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, देखिएगा 0.0625 इस पर लगा दिया है रूट, बटे कर दिया है 5 और इसी की पूछी है कि सरलतम रूप बताओ क्या होगा। तो अंडर रूट लगा है, अंडर रूट लगने का मतलब हमें माइंड में आ जाता है कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की बात होगी। तो अब ये बताओ, क्या हमें पता है कि 625 किसका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है? किसका होता है? 25 का स्क्वायर। याद आया कि 625 है वो 25 का स्क्वायर होता है। अब भाई साहब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो हमारी पेयर अगर बनाए तो बन रहा है एक ये पेयर दो संख्याओं का और एक ये, यानी कि दो पेयर बन रहे हैं। हमें पता है इसके वर्गमूल में दो संख्याएं ही होंगी। अगर दो संख्याएं होंगी तो आप देखो ये 25 है और ये 0.625 है। तो भाई साहब अगर इसी को हम लिख दें 0.25 गुणे 0.25, तो क्या 4 अंकों के बाद डेसिमल यानी कि दशमलव लगेगा? तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? 625 के पहले 3 अंक हुए तो एक 0 दशमलव यानी 0.0625, ये होगा 0.25 का होल स्क्वायर। अगर आप निकालेंगे तो 0.25 का होल स्क्वायर होगा, जो निकालेंगे 0.625, यानी कि इसकी वैल्यू हम 0.25 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो देखिएगा अंडर रूट में 0.25 का होल स्क्वायर बटे 5। भाई साहब रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा और स्क्वायर भी हट जाएगा। पता है कैसे? मैंने स्क्वायर रूट की स्पेशल क्लास बताई हुई है, तो वहां पे देखिए इसका प्रोसेस कितना लंबा होता है, सारी चीजें आप समझ पाएंगे। तो रूट हटा देंगे और स्क्वायर भी हटा देंगे, 0.25 बटे 5, यानी इसको सॉल्व करेंगे। 5 का नाम 5 5 25, 0.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अपना ऑप्शन को चेक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। इसके बाद हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, जो 87 यानी कि 87 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो 50, देखिएगा 50 प्लस, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बना के दिया है जबकि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन देखिएगा 50 प्लस 100, 50 प्लस 100 माइनस, फिर ब्रैकेट लगाया है, कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया भाई साहब 35 यानी कि 35, और इसके बाद इन्होंने क्या किया है देखिएगा, फिर माइनस किया है, उसके बाद क्या किया है राउंड ब्रैकेट 30 यानी कि 30, और फिर माइनस 20 और फिर सारे ब्रैकेट बंद किया है, यानी कि पहले ये बंद किया, फिर कर्ली वाला बंद किया और फिर बड़ा वाला बंद किया। ठीक है, अगर इतना बंद कर दिया, इसके बाद सबको गुणा कर दिया है भाई साहब किससे? 2 से। नहीं कर लोगे? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन। हम लोग कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है कि पहले सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, ऐसे ही बढ़ते जाते हैं। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 50 को हमने सेम 50 की लिख लिया ऐसे, प्लस ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा लिया 100। हमने क्या कहा कि सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 100 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट में 35 यानी कि मंझला ब्रैकेट जो होता है इसमें 35 लिख लिया, 30 में से 20 गया, कितना आया 10 माइनस 10, ये ब्रैकेट हट जाएगा, ये ब्रैकेट हट जाएगा, 30 में से 20 गया 10। अब इसके बाद हमारा ये वाला ब्रैकेट बचा नहीं, चाहो तो आप लगा भी सकते हो, लेकिन एक स्टेप उससे और बढ़ जाएगा। उसके बाद ये ब्रैकेट अपना हम बंद कर लेंगे, सारे के सारे गुणा कर देंगे 2 से, और अगला स्टेप देखिएगा 50 प्लस, फिर वैसे ही 100 माइनस, अब बताओ 35 में से 10 चला गया, माइनस का 10 तो है, 35 में से 10 गया, कितना हुआ 25। तो भाई साहब कर्ली ब्रैकेट भी हट जाएंगे, 100 माइनस 25। अगर इसको आगे और गुणे 2 से गुणा भी है, अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे 50 प्लस 100 में से 25 गया 75, और 75 गुणे हो जाएगा 2, आगे करेंगे 50 प्लस 75 दूना 150, 150 करेंगे, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200। प्रोसेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बड़ा ही अच्छे से बॉड मॉस वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, जहां से इसका सरलता रूप निकालेंगे। वैसे था तो कुछ नहीं, क्या करते 30 में से 20 गया 10, 35 में से 10 गया 25, 100 में से 25 गया 75, 75 का 2 से गुणा हुआ 150, 50 200, ऐसे इसका आंसर आएगा
एक ही स्टेप में बिना कॉपी पेन उठाए। लेकिन कंडीशन है ये है कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए। देखिएगा यही आंसर होगा। इसके बाद हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, हो गया होगा आई होप। तो देखिएगा 88 नंबर क्वेश्चन, सारे के सारे बड़े अच्छे क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाएगा। जितना मैं बता दे रहा हूं अगर इतना आपने पढ़ लिया तो इसके बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। अगर 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 88 है पहले 5/6, उसके बाद है गुड़े 2/9 प्लस 2/9 गुड़े 2/9 प्लस 2/9 और उसके बाद क्या है भाग है 6/7, भाग है 6/7। आपको याद ही होगा, क्या याद होगा आपको पता होना चाहिए, क्या याद होगा? BODMAS, BODMAS। अगर BODMAS आपको याद है तो पहले क्या आता है ब्रैकेट, फिर क्या आता है ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट और उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। इस डी की बात करें क्या होता है भाग यानी कि डिवीजन, और मास का होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ये ए क्या होता है एडिशन यानी कि जोड़, और एस होता है क्या सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। ठीक है, तो पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, और उससे पहले भी भाई साहब कौन आता है ब्रैकेट आता है। इतना अगर क्लियर है तो अब अपने क्वेश्चन को पहले हम भाग की बात करेंगे। तो हमने लिखा इसको 5/6, वैसे तो बीच में प्लस है हम देख सकते हैं 5/6 गुणे 2/9 प्लस 2/9, और हमें पता है कि अगर भाग को हम गुणा में बदलेंगे तो अंश हर अंश हो जाएगा। कैसे होता है ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर यहीं पे मैं अगर आपको बताऊं तो देख लीजिए एक मिनट कैसे होता है, क्यों होता है ऐसा। अगर यहाँ पे आपका लिखा था जैसे 2/9, इस भाग का मतलब यही तो था बटे में, यानी कि 6/7। अब भाई साहब यहाँ का प्रोसेस होता है कि बाहर का गुणा अंदर का गुणा, यानी कि क्या 2 × 7 बटे 9 × 6। तो भाई साहब यही तो हुआ, देख लो ये गुणे में आ गया 2 × 7 और 9 × 6, सेम प्रोसेस। इसको सॉल्व कर लो तो कितना 2/6, 2/6 किया तो कितना हो गया 5/9 × 27 और प्लस 2/6 7/9 × 27 गुणा हो जाएगा। और 27 हर समान होता है तो अंश सीधे जुड़ जाते हैं, ये हमें पता है। 7 5 12, 12/27 आपका यही आंसर होगा। इसको और सॉल्व कर लें, 3 चौक 12 और 3 9 27 यानी कि 4/9 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपना ऑप्शन लो भाई, इन्होंने आंसर क्या किया दशमलव में दे दिया, तो दशमलव को इसको सॉल्व कर लो आगे। 4/9 को अगर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, हमने लगाया 0 नहीं जा रहा है, लगाया दशमलव, इधर आया एक 0, 40 9 चौक 36 हुआ, 9 चौक 36 4 बार गया, फिर 40 फिर 36 यानी कि 4 4 आएगा करीबन। अगर कोई अप्रॉक्स में ऑप्शन है तो आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन है जो कि आपका होगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है तो नवासी नंबर क्वेश्चन क्या है 89, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी बेस्ड है। देखिएगा 0.827 गुणे 827 गुणे 0.827 यानी कि 827, और बीच में क्या लगाया है भाई साहब -0.173। कुछ लोगों को हंसी आ रही होगी देख के क्वेश्चन को, 0.173, और इसको डिवाइड किया है, किससे डिवाइड किया है अगर देखेंगे हम लोग 0.654 से, 0.654 654। अगर आपने अलजेब्रा यानी कि बीजगणित वाले फॉर्मूले वाली क्लास की है तो आपको याद आ गया हो गया कि सर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, ए प्लस बी और a माइनस बी सेकेंड ब्रैकेट में। अगर ये चीज याद आई है तो अब देख लो अपने क्वेश्चन को। भाई साहब ये लिखा है दो बार लिखने का मतलब इसका स्क्वायर 8 2 7 का होल स्क्वायर, और माइनस ये भी 2 बार है तो 0.173 का होल स्क्वायर बटे 0.65 और 4। आगे सॉल्व कर लो इसको। भाई साहब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्लियर है। तो ए प्लस बी करेंगे 0.827 प्लस 0.173। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा, ये बीच में मल्टीप्लाई होता है, दो ब्रैकेट के बीच में मल्टीप्लाई हमेशा होता है। 0.827 माइनस 0.173 बटे क्या होगा 0.654। अभी देखते जाओ कैसे आसान होगा ये। इसको जोड़ लो, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 2 7 2 9 1 10 का 0 हासिल 1, 8 1 9 1 10, हुआ कितना 1000। यानी कि 3 अंकों बाद दशमलव हमने लगा दिया यहाँ पे 1.00। गुड़े क्या किया, 7 में से 3 गया आ गया 4, और 2 में से 7 नहीं जाएगा, एक उधार लिया, 12 में 7 गया आ गया 5, और यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, दशमलव था हमने दशमलव लगा दिया, उससे पहले 0 लगा दिया, बटे कितना हुआ 0.654। कुछ समान दिखा कुछ बराबर दिखा, बराबर दिखा है तो बराबर वाला 2 काट, अगर इसको काट दोगे तो कितना बचेगा 1 आपका, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा। जितने बड़े क्वेश्चन होते हैं उनका या तो आंसर आपको 0 मिलेगा, या तो एक मैक्सिमम मैं कह सकता हूं कि 90% ऐसा ही ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन ऐसा ना करना कि एग्जाम में तुक्का लगा कर चले आओ, क्वेश्चन देखते हैं कि एक सीधे आंसर 1 या 0 ऑप्शन में दिखा। तो देखें इसको अच्छे से एक बार समझें। आपकी प्रॉपर्टी ये लगी है, प्रॉपर्टी तो लगेगी, ऐसे बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। लो भाई साहब, बड़ा ही आसान क्वेश्चन 90 नंबर देखिएगा। बोला है 4 अंकों वाली छोटी और बड़ी संख्या का जोड़ कितना होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या याद आया कितना होगा। बड़ी संख्या की बात करते हैं तो वहां पे सारे 9 याद आते हैं हमें। देखिएगा 90 नंबर, अगर 4 अंकों की हम सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी कितनी होगी, सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, ये क्या होगा लार्जेस्ट नंबर। इंग्लिश वाले भी समझ लें। वैसे तो हमें नहीं लगता है कि रेयरली होंगे जो ये एग्जाम इंग्लिश वाले या सेंट्रल का है, तो बहुत लोग दे ही रहे होंगे। 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी कि 4 बार 9, 9999, क्लियर है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। पता है कि भाई साहब 1000 ही तो होता है, 1000 में अगर एक कम कर देते हैं जो कि 999 हो जाता है, वो उसमें कितने अंक हो जाते हैं 3। तो 4 अंक इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, इन दोनों को जोड़ के बताना है। जोड़ लोगे तो कितना, 9 में से 0 जुड़ा 9, 9 में 0 जुड़ा 9, 9 में 0 जुड़ा 9, 9 में 1 जुड़ गया 10, 10,999 आपका बिल्कुल सही यही आंसर होगा। ऑप्शन को चेक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। देख लें एक बार अच्छे से समझ लें इसको। यहां पे 4 अंकों वाली वृहत्तम और न्यूनतम की वृहत्तम मतलब सबसे बड़ी जो मैक्सिमम हो सकती है, लार्जेस्ट नंबर। न्यूनतम मतलब मिनिमम यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर। देखें अच्छे से। इसके बाद हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो कि बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। यह कह सकते हैं कि बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिएगा, चले देख ले, इसी में देख लें कि जो हमारा 91 है, यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा, आपके तो सामने ही है। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है,
शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, कहीं का ताप है जो 18 डिग्री सेल्सियस शुरू में बढ़ता है। उसके बाद बोला है फिर 27 डिग्री घटता है यदि प्रारंभिक ताप 27 हो। शुरुआत में कितना ताप है? 27 डिग्री सेल्सियस। अब इन्होंने क्या किया है, इतना तो फिक्स है भाई साहब, 27 फिक्स है। इन्होंने कहा कि पहले क्या होता है, 18 बढ़ता है। पहले क्या होता है, पहले जो ताप है वो 18 बढ़ता है और फिर क्या होता है 23 डिग्री घट जाता है। तो भाई साहब पहले क्या होगा, 18 बढ़ेगा, 18 बढ़ा दो, फिर क्या बोला है 23 घटता है तो 23 को 2 घटा, माइनस कर दिया 23। अब ये बताओ इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा? 8 7 15 के 5 हासिल 1 2 1 3 1 4 45 में से 23 अगर चला जाएगा तो 2 और 2 यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस बचेगा। नहीं समझ आया? आसान था ना, मजा आ गया। चलो देखो 22 नंबर, आप ऑप्शन को देख लो, इसमें ऑप्शन नंबर आपका पहला ही होगा जो कि बिल्कुल सही होगा। चलो 92 नंबर क्वेश्चन, ये तो बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन है, देखिएगा 92। चलिए देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 92 -2 गुड़े -3 -4 -5 -6, लो सीरियल से गुड़ा दे दिया। -3 -4 -5 गुड़े -6। नहीं कर लोगे भाई साहब, गुड़ा करना तो आता है, आसान है, लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे माइनस दे दिया है। तो हमें पता है अगर माइनस के आने की संख्या अगर सम होगी, सम यानी कि अगर इवन होगी तो भाई साहब माइनस किस में, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर माइनस विषम बार आएगा, यानी कि विषम कह लूं, ऑड बार आएगा, तो क्या होगा, वो माइनस भाई साहब माइनस ही रहेंगे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 2 माइनस मिलकर 1 प्लस बना देते हैं। 2 माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, 1 प्लस। ये चीज क्लियर है अगर? तो अब देख लो भाई साहब कितने माइनस, ये 2 मिलकर 1 प्लस को बनाएंगे, ये 2 मिलकर 1 प्लस को बनाएंगे, ये भाई साहब 1 आ गए, ये आ गए, तो इस सबको गंदा कर देंगे, यानी कि सबको माइनस कर देंगे। तो 1 आगे लगा लो माइनस और डायरेक्ट कर लो गुणा। 2 तिहाई 6 चौक 24 पंचे 120 छक्का 720। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपना ऑप्शन चेक कर ले, ऑप्शन नंबर आप चेक करें कौन सा ऑप्शन आपका होगा। 720 माइनस में, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। देखें चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि 93 नंबर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घटाना का क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही आसान सा है। 93 नंबर यानी कि 93। क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ा ही सादा सा है। 8 किलोग्राम 350 ग्राम, 8 केजी और 350 जी, 350 ग्राम, और इसमें से घटाना है। क्या बोला है, देखिएगा 8 किलो 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाओ। कुछ नहीं करना है, 3 किलो और 178 ग्राम घटा लो, सीधे घट जाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वजह है, ये आपके कम दिए हैं, ये आपके ज़्यादा दिए हैं। डायरेक्ट ग्राम से ग्राम घट सकता है और ये इससे घट सकता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक बार देख लो, करने की कोशिश करें एक बार। चलिए देखिए, अगर 0 में से 8 नहीं घटेगा, अगर नहीं घटेगा तो एक उधार लेंगे। 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 4, एक उधार लिए 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 172 ग्राम, ग्राम मतलब जी, और यहाँ पे केजी में आएंगे। 8 में से 3 अगर किसी को दे दिया तो कितना बचेगा, 5 किलो, यानी कि 5 किलो 172 ग्राम आपका आंसर होगा। अपना ऑप्शन को चेक कर लें आप, 5 किलो 172 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है आपका।
देखें इसको अच्छे से। चलिए देखिए 94 नंबर क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल सा, देखिएगा 94 नंबर, ये रहा 94 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखेंगे, 9 + 7 भागे 4 × 5, 9 + 7 और भाग दे दिया है 4 × 5। अब आपको हमने बताया था गुणा तो बाद में करेंगे, पहले करेंगे भाग। भाग करने के लिए क्या करना होगा, इनसे इनको भाग देना है इनसे। तो भाई साहब इनको लो पहले जोड़, 9 7 हो जाएंगे 16, भाग हो जाएगा 4 से, गुणे हो जाएगा 5। तो पहले भाग देंगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 × 5, 4 पंचे 20, यही तो आंसर होगा। देखो ऑप्शन को, कितना आसान है, देखो। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। देखें इसको अच्छे से, सीधी सी बात है। मैंने कहा यहाँ पे भाई साहब प्लस है, ठीक है भाई, प्लस को बाद में करते थे, लेकिन उससे पहले ब्रैकेट भी तो है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, पहले हम यहाँ डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करने के लिए ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। और वैसे भी ब्रैकेट को पहले ही सॉल्व करते हैं। माइंड में बसा लो, बिल्कुल बैठा लो, बसा लो, ठूस लो उसको अच्छे से। देखो 95 नंबर क्वेश्चन हमने बहुत बार बताया है, इसके लिए स्पेशल क्लास पड़ी हुई है। आरोही और अवरोही भिन्नों का क्रम में व्यवस्थित करना, यानी कि आरोही में चाहे अवरोही में। तो देखिएगा आप कौन सा नंबर, 95। भाई साहब यहाँ पे आपकी कुछ भिन्ने हैं, जिनको अगर मैं बात करूं आरोही क्रम में सजाना है इनको आरोही, तो मैं बताऊंगा कि आरोही और अवरोही क्या होते हैं। साथ में पहले भिन्न लिख लेता हूं, 3/8, 5/6, 3/8 और 5/6। और अगर बात करेंगे हम लोग 3/8, 3/2 और 5/9, 3/2 और 5/9। एक बार चेक कर लेता हूं किसी और ऑप्शन में भिन्न दूसरी तो नहीं है। तो अगर हम लोग देखें तो सारी भिन्ने सेम हैं। अब इसको भाई साहब आरोही क्रम में लगाना है। हमने इसको माइंड में रखने की तरकीब भी बताई थी आपको कि कैसे रखेंगे। जो आरोही होता है, देखो देखना एक बार, समझना अच्छे से। आरोही और अवरोही ये भाई साहब दोनों होते हैं, हमको पता है। अब हमें दिख रहा है कि अवरोही जो है इसमें 4 अक्षर हैं, आरोही में 3 हैं, आरोही में 3 है, अवरोही में 4 हैं। तो यहाँ पे होता है उल्टा, कैसे, जिसमें 3 अक्षर हैं, जिसमें 3 अक्षर हैं वो क्या होता है, और जिसमें 4 अक्षर, यानी कि ये बड़ा हुआ तो ये आएगा बड़े से छोटे की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ज्यादा से कम की ओर। इसको लिख सकते हो ज्यादा से कम। और भाई साहब ये ज्यादा से कम होंगे, ये छोटे हैं तो छोटे हैं तो बढ़ेंगे ना, तो छोटे से यानी कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर। देखिएगा अच्छे से इसको, एक बार ये चीज पहले समझिए, माइंड में रखिए अच्छे से। अब भाई साहब हम लोग अपने भिन्न की बात करते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, एक लासा वाला यानी कि इनका हर बराबर कर लें, और दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, इनको परसेंटेज में कर लें, परसेंट में कन्वर्ट करके। दोनों तरीके मैंने बताए हुए हैं, आप क्लास को देख लें और बाकी यहां से भी समझ लें। परसेंट में करेंगे सीधे होगा, अगर इसको बराबर करेंगे तो क्या होगा, देख लो 8 6 2 9। इनका अगर मैं सीधे लासा बताऊंगा तो होगा भाई 72। अगर इनके हर को 72 बना लो तो बाकी चीजें हो जाएंगी। या तो कर लो सीधे परसेंट में, कैसे, 300/8 लगा दो परसेंट, 500/6 लगा दो परसेंट। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि 2 जीरो लगाते और परसेंट का साइन लगाते थे। क्यों, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है भाई साहब 1/100। तो 100 से गुणा 100 से भाग 1/100 को हम लोग लिख देते हैं परसेंट। तो देखना 500/6, 300/2 परसेंट, 500/9 परसेंट। इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको, कोई भी फ्रैक्शन हो भाई साहब भाग दे लो। 8 3 24, 8 7 56, अप्रॉक्स में ही लेना है। 24 3 बार गया, यहाँ पे कितना बचा, 6 60 हुआ, 8 7 56, 37%। अप्रॉक्स में वैल्यू ले लो, क्लियर हो जाएगा। और इसको अगर देखोगे तो 6 8 6 48, यानी कि 8 फिर 2 बचा 20, 36 18 83%। देखना अब ये बताओ, ये 150% आएंगे, 15 दूना 30, 150%। अब इनको देख लो कैसे,
9 चौक 36, 9 पन्ना 45, 5 फिर 50, 9 पन्ना 55%। अब देख लो भाई साहब, किसको नहीं लगा सकते हो आप। पहले कौन आएगा, पहले आएगा हमारा आरोही में लगाना है। आरोही क्या होता है भाई, कम से ज्यादा की ओर। सबसे छोटा कौन, 37 भाई साहब, 37 की भिन्न हमारी क्या थी, 3/8 लगा दिया। इसके बाद कौन, 55 की भिन्न थी 5/9 हमने लगा दिया। इसके बाद कौन, 83 वाला 5/6 लगा दिया। अब इसके बाद कौन भाई साहब, यही तो बचे 3/2। आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, यही आरोही क्रम होगा, आरोही क्रम। ऑप्शन को आप चेक कर लें, 3/8, 5/9। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही मैच हो रहा है। अच्छे से देखें इसको, समझें, समझ जरूर आएगा और इससे आसान तरीका आपको ढूंढने में नहीं मिलेगा। क्लियर है। देखें क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिक्स है। देखें एक बार, समझें इसको। और अगर इसकी इंग्लिश में बात करें तो अवरोही को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि ज्यादा से कम की ओर। भाई साहब डिमोट हो रहा है तो क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में ज्यादा समझना आसान होता है। कभी भी अगर आपको दिखे ना, क्या जब पेपर में आए क्वेश्चन आरोही में कंफ्यूज होना, या तो ये तरीका याद रखना 3-4 वाला, या तो फिर उसका इंग्लिश वर्जन देख लें, असेंडिंग या डिसेंडिंग मिल जाएगा। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही, और आरोही होता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात करेंगे तो ये भाई साहब असेंडिंग, ए देखो, ए पहले आते हैं तो ये कम से आगे की ओर जाएंगे, डी बाद में आते हैं तो उल्टा आएंगे, यानी कि नीचे की ओर। डिसेंडिंग नीचे जाना, असेंडिंग ऊपर जाना। यहां से भी इसमें अंतर क्रिएट कर पाओगे। अच्छे से क्वेश्चन को समझ लिया तो हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, चलो देखो 96 नंबर। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूलें, क्योंकि सपोर्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्यों, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कंटेंट आपके पेपर में आएगा, यहां से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देखिएगा, अगर 96 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन को पढ़िएगा। मार्टिन के पास कुछ मार्बल यानी कि पत्थर है, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए, तो उसके पास कितने थे। कोई भाई साहब, कोई मार्टिन हो, नितिन हो, सचिन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। भाई साहब यहाँ पे कौन था, मार्टिन, हमने लिख दिया। ये क्या किए, 14 दिए खोआ, गिरा दिए 14, कहीं पे 14 खो गए, और इनके पास कितने बचे हैं, 6 अब भी हैं, 6 हैं, 6 पत्थर इनके पास हैं, 14 चले गए, 6 हैं, तो पहले कितने थे, वो 14 भी तो रहे होंगे, यानी 14 में से 6 जुड़ गया, कितना आ गया, 20। आपका यही आंसर होगा। कितना ही आसान था। देखिए इसका अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। देखिए अच्छे से इसको एक बार। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चन से आपके नंबर कम हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता इस बार आप अपना क्वेश्चन छोड़ के आए। देखिएगा 97 नंबर क्वेश्चन, 1/3 + 7/9, 1/3 + 7/9, और उसके बाद क्या किया इन्होंने, डिवीजन का साइन बनाया, यानी भाग, और 7/10 भागे, ब्रैकेट लगाया है 7/10, और क्या किया है, प्लस गुणे 1 सही 1/4, 1 सही 1/4। नहीं कर लोगे, कितना आसान है। प्लस हमें नहीं करना है, हमें बॉडमॉस याद होना चाहिए। देखिएगा 1/3 + 7/9 भागे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो। अगर इसको हम, ये 10 है तो 7/10 लिखा रहने देंगे। इस बिंदु को अगर सॉल्व करेंगे, 4 × 4 1 5/4, ठीक है, ये होगी इतनी। अगर इतनी होगी तो 5 × 5 5 दूनी 10, ये इतना हो गया। अब इसको देखो 1/3 + 7/9 भागे कितना, 2 चौके 8 और 7 × 7, यानी कि 7/8। अगर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/3 और प्लस 7/9। अब हमने बताया कि हम भाग को गुणा में बदल सकते हैं, लेकिन उसका अंश हर और हर को
अंश बनाकर तो गुणा कर देंगे कितना 8/7, इसको 7 से 7 कट जाएगा, इसको आगे करोगे तो कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस यहाँ बचा 8 और यहाँ बचा 9। अब भाई 3 और 9 का लासा कितना होगा, यहाँ देख लो 3 और 9 का लासा जो होगा वो 9 होगा। और जी भाई साहब इधर आएंगे तो 3 हो जाएंगे और उधर जाएंगे तो 8 ही रहेंगे, 8 3 11, 11/9। अब भाई साहब किसी को अगर भिन्न को जोड़ने में दिक्कत आती है तो वो देख लो, इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। अगर आप लासा लेके नहीं करना चाहते तो कोई भी भिन्न हो, मैं इसी की बात करूं 1/3 प्लस 8/9, तो इसको कैसे करोगे, क्या करोगे, सीधे गुणा कर दोगे। कैसे, हर का हमने गुणा किया 3 × 9 और इधर कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, यानी कि 1 × 9 प्लस जो साइन है वैसे साइन लगा दिया 3 × 8। अगर इसको आगे करोगे तो एक इकन्नम यानी 9 इकन्नम 9 और 3 × 24/27 और 24 में 9 जोड़ेंगे, 24 से 3 3 33, 33/27, दोनों 3 से कटेंगे, 11 33, 3 9 27, 11/9। अगर इसको आगे और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 9 इकन्नम 9 बचा 2 यानी कि शेष बटे 9। ये हो जाएगी मिश्र भिन्न। जो आपका ऑप्शन आ रहा हो चेक कर लो एक बार। 97 नंबर की बात करेंगे तो 1 सही 2/9, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, यही आपका होगा आंसर। आप दोनों तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, 1 सही 2/9, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद लो भाई मल्टीप्लाई आ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कैसे करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम गुणा कैसे करेंगे। तो भाई साहब तरीका हर चीज का होता है, कठिन कुछ नहीं होता इस दुनिया में, डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, बस करने के लिए ठान लो। अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर कर पाओ। क्वेश्चन जो हमारा 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 0.26 गुणे 2.6 गुणे 0.91, ये आपका क्वेश्चन है। इसको करने के लिए आपको सीधे सीधे गुणा नहीं करना है। क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे 2.6 और इन भाई साहब को कितना लिख सकते हैं, 1 में से घटा दो कितना 0.9, याद रखिएगा। 0 कैसे, 1 माइनस 0.09। अगर 100 में से देखो, अगर पॉइंट इतने में 0 पॉइंट, या आप सोचो कि भाई साहब यहाँ 1 है, 1 और यहाँ पे हमारा कितना है 0.09, घटाना है तो पॉइंट में इधर 2 0 लगा दो, माइनस कर दिया तो कितना आएगा। मैं आपको ये चीज़ प्रूफ कर रहा हूँ, देखिएगा यहाँ नहीं था कुछ, नहीं घट सकता, उधार लिए तो भाई साहब यहाँ 10 हो गया, 10 में से 9 गया, कितना हुआ 1 हुआ। यहाँ बचा कितना, 10 बना था, 1 उधार दे दिया तो बचा 9, 9 में से 0 गया, 9 दशमलव की जगह दशमलव, यहाँ से उधार दे दिया तो आपके पास कुछ नहीं बचा क्योंकि 1 ही रुपए तो था, तो यहाँ पे कितना आ गया 0.91। यही चीज हमने बताई है इसको। और एक चीज इसको समझे एक एग्जांपल से, अगर मैं कहूँ कि आपको 95 गुणे 68 करना है तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, इसको आप लिख लोगे कितना 100 माइनस 5, 95 को और गुणा कर दोगे 68 से तो सीधे आपका आंसर आ जाएगा 6800। देखो ये कैसे होगा, अगर इसको आगे आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 6800, इसका इससे गुणा होगा माइनस 5 से इसका गुणा होगा 55, 40 का 4, 40 का 0 हासिल 4, 5 6 30, 4 34, 340, इसको आगे घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 0, 10 में से 4 गया 6 और इधर 7 में से 3 गया 4 और 6, 6 4 6 0, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया बिना मल्टीप्लाई किए हुए। तो यहाँ से देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1 से गुणा होगा तो 2.6 ही रहेगा और माइनस हो जाएगा कैसे, 9 से इसका गुणा कर दो, न 6 54। देखो 0 है लेकिन 0 को हम बाद में देख लेंगे कैसे, अभी आप समझिएगा, यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। न 6 54 का 4 लिखा, हासिल लिखा 5 और कितना हुआ 9 दून 18, 5 23, 2 3 4। अब कितने अंक है, 1 ये है, 2 ये है, 2 1 3 अंकों बाद दशमलव लगना है तो हमारे पास 3 अंक है, हमने लगा दिया दशमलव। ना होते तो हम 1 0 लगा लेते, किधर बाएं हाथ, और कम पड़ते तो 0 लगा देते यानी कि 0.234। इसको आगे घटा लेंगे, घटाएंगे कैसे देखिएगा 2.6, क्योंकि दशमलव का घटाना भी आपको समझना चाहिए, क्वेश्चन बहुत आता है। 0.234 माइनस किया हमने। अब भाई साहब आपको दिख रहा है यहाँ अंक ही नहीं है, नहीं है तो 0 तो लगा सकते हैं ना। दशमलव में दाहिने साइड,
दाहिने साइड, यही दाहिना होगा ना, दाहिने साइड आप कितने भी, दाहिने नहीं, अगर बोर्ड में मैं ऐसे खड़ा हूँगा तो बाएं साइड अगर आपके सामने होगा तो आप दाहिने साइड कितने भी जीरो लगा लें दशमलव में, कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप घटा लें, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बनेगा 10, फिर उधार लेंगे तो यहाँ बनेगा 10, यहाँ बनेगा 9, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे बचा 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे बचा 5 में से 2 गया 3, और यहाँ भाई साहब 2 का 2 रह गया, दशमलव का दशमलव लगा दिया, 2 का 2 ही रह गया, 2.366, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अपने ऑप्शन को आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, एक बार इसको देख लें, अच्छे से समझ लें। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन देखिएगा, छोटा सा क्वेश्चन और बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन को पढ़ें जब तक, समझें और करने की कोशिश करें और आंसर भी कमेंट करें। चलिए देखिए 99 नंबर, अंडर रूट 64 माइनस अंडर रूट 64 में यहाँ 3 लगा दिया। भाई साहब अंडर रूट में अगर पावर की बात करें, घात जो लगाते हैं अंडर रूट में, घात हम यहाँ पे लगाते हैं, तो ये मतलब क्या होता है, घनमूल। यहाँ पे कितना हो जाता, अगर 4 लगा देते तो क्या इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे फोर्थ रूट, अगर फोर्थ मूल कह सकते हैं अगर हिंदी में बोले, फिलहाल तो इसको घनमूल बोलते हैं। और हमें घनमूल ये होता है, अगर केवल रूट लगा होता है इसको बोलते हैं वर्गमूल। भाई साहब यहाँ पे 2 होता है लेकिन 2 हमें दिखाने की जरूरत नहीं होती है, उसकी वजह है क्योंकि इस रूट का मतलब ही कह लेते हैं कि किसी की पावर 1/2 होना, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस पावर को हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, किसी की पावर 1/4, यानी कि जो रूट में पावर लगती है वो 1/में में लगती है, इसका मतलब 1/3 किसी की पावर होना। चले अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं तो आप क्वेश्चन में आते हैं कि भाई साहब ई जो है 64, ई जो 64 है, 64 को क्या लिखेंगे, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है। तो इसको अगर हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर और माइनस, और ई जो 64 है इनको अगर देखोगे आप तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, 64, देखिएगा 64 की घात 1/3, और इनको लिख सकते हैं हम 1/2 लिख सकते हैं ना। लेकिन जब आपको पता है कि रूट के ऊपर, जब रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो हमारा स्क्वायर हट जाता है, रूट भी हट जाता है, तो हमने लिख लिया 8। अब देखो, देखना यहाँ पे इस 8 64 को क्या लिख सकते हैं, दो सोचो, किसी की पावर 3 लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, लेकिन 4 का क्यूब आपका होता है 64, यानी कि इसको लिखेंगे 4 की पावर 3 64 को, और होल की पावर 1/3 जो कि आपकी लगी थी। अब आपको पता है जब घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि पावर के ऊपर पावर तो पावर डबल, यानी कि गुणा हो जाएगा, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 4 की पावर 3 गुणे 1/3, तो ये इससे कट जाएगी, तो 4 की पावर 1 यानी कि 4 ही रहेगा। तो 8 में से जब 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। समझ आया क्या? अगर समझ आया है तो आप इसका ऑप्शन देख लें एक बार, ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो पहला बिल्कुल सही होगा। लो भाई साहब, आज हम लोग ने हैट्रिक कर ली, यानी कि 100 पहुंचने वाले हैं, इसलिए अब अपना 100 नंबर क्वेश्चन देखें। रब कर दो इसको, 100 नंबर क्वेश्चन। यहां पे क्या है कि -0.008 का 100 -0.008 का घनमूल बताना है। क्या बताना है? घनमूल। घनमूल मतलब समझते हो ना कि किसकी पावर ये 3 है, किसकी पावर 3। घनमूल कहने का मतलब यही है कि इन भाई साहब में ऐसे करके यहाँ पे घात 3 लगा दो, ये हो जाएगा इसका घनमूल। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी। तो हमें पता है कि जो 8 होता है अगर 2 की पावर 3 कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 8। अब यहां देखो 3 अंक है, तो क्या हम 0.2 गुणे 0.2 गुणे 0.2 अगर लिखें तो क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं बताओ।
2 दूनी 4 दूनी 8, लेकिन 8 तो लिख लोगे भाई, ये दशमलव भी तो होंगे, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक यानी 3 अंकों बाद दशमलव, तो इसको क्या लिखेंगे 0 0 यानी कि 1 2 3, अब लगा देंगे दशमलव, उसके पहले 0 1 रख लेते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है। 0.008 इनका वर्ग क्यूब अगर हम करें यानी कि 0.2 क्यूब, क्यों किया, क्योंकि ये 3 बार आए हैं, घात यही दिखाती है कि कोई भी नंबर कितने बार आया है, तो इसकी वैल्यू हुई 0.008। अब आप सोच रहे होंगे कि माइनस का क्या रोल है भाई, माइनस को कर लो बाहर, ठीक है, इस माइनस को कर लो बाहर, क्योंकि वजह है यहाँ पे एक ही अकेला माइनस है, भाई साहब डबल ट्रिपल होता तो कुछ सोचते। इस माइनस को अगर आप बाहर कर लोगे तो माइनस ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 0.02 का क्यूब, और यहाँ पे क्यूब, तो इस क्यूब से क्यूब हट जाएगा, तो माइनस में 0.2, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर मैच कर लीजिए, यहाँ तक ऑप्शन नंबर जो आपका होगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखें अच्छे से, इसको समझें और करने की कोशिश करें अच्छे से। यहाँ तक की आज की क्लास रही, कैसा लगा आपको फीडबैक यानी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे के क्वेश्चन फिर से नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय, थैंक यू।